जेके डिजिटल नेटवर्क देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत। जैसा कि आप जानते हैं कि आज वर्ल्ड कैंसर डे है, 4 फरवरी है और आज वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। कैंसर की अगर बात करें तो आप सब जानते हैं कि कितनी ये खतरनाक बीमारी है, ला इलाज इसे कहा जाता है, लेकिन समय पर अगर इसका इलाज हो जाए तो आदमी अपनी जिंदगी की जंग को जी सकता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे योद्धा से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने कैंसर की जंग को जीता है, वो भी 4 स्टेज में। ये रिपोर्ट दिखाने का मेरा ये मकसद है कि आप लोगों को ये पता लग पाए कि कैंसर से भी जीता जा सकता है, कैंसर की जंग से भी इंसान जी सकता है और अपनी नॉर्मल जिंदगी जी सकता है। मेरे साथ ये वॉरियर हैं, योद्धा हैं, गुलाम मोहम्मद जी। इन्होंने 4 स्टेज पर कैंसर को मात दी है। मैं ये रिपोर्ट इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि जैसे ही लोगों को पता लगता है कि उन्हें सीए हो गया, कैंसर हो गया है, आधे तो वैसे ही वो मर जाते हैं, अपनी जिंदगी की जंग को वो पहले ही हार जाते हैं। लेकिन गुलाम मोहम्मद जैसे लोग हैं जिन्होंने 4 स्टेज पर कैंसर को मात दी है। इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि आप लोगों तक, आम लोगों तक ये पता लग पाए कि कैंसर से जीता जा सकता है। गुलाम मोहम्मद जी, मैं आपको सैल्यूट करता हूं। आप सही में वॉरियर हैं, सही में योद्धा हैं। 4 स्टेज पर भी आपने कैंसर को मात दी है। बहुत सारे लोग हैं जो मेरी रिपोर्ट भी देख रहे होंगे, जिनके घर में लोग बीमार भी होंगे। मुझे सिर्फ ये बताइए कि मैं स्टार्टिंग यहां से करना चाहूंगा कि आपने इस जंग को कैसे जीता, कितना बड़ा आपने जज्बा अपने अंदर रखा, क्योंकि विल पावर अगर होगी, सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि विल पावर होगी तो आप इस बीमारी को जीत सकते हैं। शुक्रिया आशीष साहब। मैं कैंसर की बात बताऊं तो मेरे साथ जो बीती है, मुझे ये दूसरा जन्म मिला है। मैं उस भगवान का, उस अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं जिसने मुझे दोबारा से ज़िंदगी जीने का मौका दिया है। और कैंसर की बात करूं तो ये ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनते ही इंसान आधा मर जाता है। बिल्कुल। तो उसके बाद जब पता चलता है कि कैंसर इंसान को हो गया तो वो इलाज के लिए कहाँ भागता है, क्या करता है, वो मुझे पता है, या जिन लोगों को कैंसर हुआ उनको पता है। इसमें घर बिक जाते हैं, इसमें लोगों की ज़मीनें बिक जाती हैं, इसमें पूरी जमा पूंजी बिक जाती है। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैंने जब 2023 में मार्च में मुझे ये डिक्लेयर हुई बीमारी, तो जिस टाइम डॉक्टर साहब ने मुझे बताया, मैं अकेला था उनके साथ, तो कुछ टाइम के लिए मैं अनकॉन्शियस हो गया। कैसे आपको पता लगा कि आपको सीए है? मुझे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, चेस्ट में थोड़ी सी पेन हो गई। मैंने टेस्ट करवाया तो टेस्ट में उन्होंने कहा कि आपको कुछ प्रॉब्लम बन रही है। जब सीटी स्कैन कराया तो उन्होंने मुझे डिक्लेयर कर दिया कि आपको सीए है। और सीए होने जब उन्होंने मुझे बताया तो मैं अनकॉन्शियस हो गया। मैं अकेला था, यहाँ से मैं लुधियाना चला गया था और मैं बच्चों को भी नहीं बता सका कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। पहले तो मेरे दिल में कुछ अजीब सी ख्यालात आने लगे और कुछ आपने एक किस्म की अपनी जंग हार दी कि अब मैं नहीं बच सकता। उस टाइम मैंने ये सोचा कि मुझे घर में नहीं जाना चाहिए, यहीं कहीं अपनी जिंदगी को खत्म करना चाहिए। लेकिन फिर मैंने देखा कि नहीं, मेरे बच्चे हैं, मेरा कुछ पीछे है, परिवार है। मैं उसके लिए वापस घर में आया। फिर उसके बाद हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और आज 4थी स्टेज होने के बाद, और जितना मेरे साथ बीता, कीमो ट्रीटमेंट हुआ, इसमें कीमोथेरेपी हुई, रेडिएशन हुई, और उसकी वजह से इंसान इतना वीक हो जाता है कि मेरी जो सोच है कि 50% जो पेशेंट कैंसर से या तो डर से मरते हैं या तो कीमो बर्दाश्तनियतों से मरते हैं। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, सभी जो लोग इस बीमारी में मुब्तला हैं या जिनको कोई परेशानी बनती है, ये हिम्मत नहीं हारें, हिम्मत नहीं हारें, विल पावर इतनी रखें, ये सोचें कि ये आम बीमारी है, आम बीमारियों की तरह। जैसे हम, मुझे पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, ऐसे इसको समझो। अगर हम इसको समझेंगे ये कैंसर लाइलाज है, इससे मर जाएंगे, मौत तो आनी है। एक चीज मैं बता दूं, मौत और बीमारी का कोई ताल्लुक नहीं है। मौत अपनी जगह पे आती है, बीमारी अपनी जगह पे है। सुनने वाली बात है। मौत और बीमारी का कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे साथ 95% जो कैंसर पेशेंट थे आज नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनके कांटेक्ट मेरे साथ थे, वो लोग नहीं रहे। लेकिन मैं उसका शुक्रगुजार हूं कि उसने मुझे अभी जिंदा रखा। इसके लिए विल पावर की जरूरत है। विल पावर मुझे अपने आप से नहीं आई, विल पावर मुझे मेरे बच्चों से, क्या बात, मेरी वाइफ से मैं समझ सकता हूँ आप, जिन्होंने दिन रात एक करके मुझे इतनी केयर की, मुझे इतना मतलब संभाला, मेरे बीवी बच्चों से, मेरे भाइयों से,
मेरे भाई ने परिवार का आपका बहुत बड़ा रोल बहुत है। बड़ा योगदान रहा। मेरे भाई ने मुझे प्लेलेट्स दिए। खून के अलावा एक और चीज होती है प्लेलेट्स। मेरे वो एक इंसान में कम से कम 20,000 से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन मैं उस टाइम 16,000 पे आ गया था, मतलब नियर टू डेथ। बिल्कुल डेथ बेड। और डॉक्टरों ने भी ये कहा था कि ये अब बचने के काबिल नहीं है, लेकिन मेरे भाई ने मुझे प्लेलेट्स दिए, मुझे आज दोबारा जिंदगी मिली। मेरे सभी भाइयों ने मेरी मदद की, मेरे बच्चों ने ये फील नहीं होने दिया कि मैं बीमार हूँ। वो आज भी मुझे कहते हैं पापा ये सोच रहे नहीं कि आप बीमार हो। और मेरी बेटी बोलती थी पापा 2023 का जो साल है इसको लाइफ से कट कर दो, इसको कट कर दो, इसमें बहुत परेशानी देखी है हमने। और 3-4 जगहों पे डॉक्टरों ने मुझे बोला कि 4th स्टेज है। और मेरा बेटा गाड़ी लेके जाता था साथ, उसको बता दिया कि इसको घर में ले जाओ, ये 15 दिन से ज्यादा नहीं काटने अच्छा, हमारे डॉक्टर्स ने डिक्लेयर कर दिया था कि आप नहीं अब बच सकते। 15 दिन से ज्यादा नहीं काटेगा। लेकिन ऊपर वाले का करम है, जिंदगी और मौत उस रब के हाथ में है, किसी के हाथ में नहीं है। और यहाँ तक मैं डॉक्टरों की बात करूँ तो मेरे लिंक्स में डॉक्टर राजीव सैनी हैं और डॉक्टर चंद्रगौड़ा हैं जो तमिलनाडु से हैं। ये डीएमसी जी नहीं, डॉक्टर चंद्रगौड़ा दिल्ली में है, बीएल कपूर हॉस्पिटल में, राजीव सैनी कटरा में है, नारायणा में। ही इज द मोस्ट परफेक्ट डॉक्टर जिनको बोलता हूँ। आप एक बार फिर नाम लीजिए। डॉक्टर राजीव सैनी जो नारायणा हॉस्पिटल में है, और डॉक्टर चंद्रगौड़ा जो दिल्ली में है, बीएल कपूर में। अच्छा, उन्होंने आपका उन्होंने मुझे ट्रीटमेंट दिया और उन्होंने मुझे सहारा दिया कि आप दोबारा चलोगे, आप दोबारा इस दुनिया को देखोगे। और मैं आज उसी तरीके से जैसे पहले काम करता था, आज उसका शुक्र है कि मैं अपनी ड्यूटी पे भी जा रहा हूँ। और मुझे सबसे ज्यादा सपोर्ट मेरी फैमिली से मिला, मेरी पटवार एसोसिएशन से मिला, जिन लोगों रेवेन्यू डिपार्टमेंट में बेसिकली सर्विस करते हैं। मैं रेवेन्यू में काम करता हूँ। मेरी पटवार एसोसिएशन, मेरे पटवारी, मेरे गुरदौर साहिबान ने बहुत मेरी हेल्प की, मैं इसका सोच ही नहीं सकता था। और उन्होंने माली भी मदद की, और मेरे घर में भी आके मेरा छोटा मोटा जो भी मतलब मुझे जरूरत होती है वो उन्होंने घर में आके। एक चीज जानना चाहूंगा, जिस तरह हम पहले भी डिस्कस किया कि ये बीमारी ला इलाज समझ लीजिए, और पैसे, बंदा अगर पैसे की बात की जाए तो इंसान खत्म हो जाता है, सारी जमा पूंजी लग जाती है। लेकिन आपने एक बात बहुत बड़ी कही है कि विल पावर जो है वो अगर आपकी होगी तो आप ये जंग जीत सकते हैं। जब पहली मैं जानना चाहूंगा, पहला रिएक्शन फैमिली का जानना चाहूंगा, जब आपको पता लगा कि ऐसा हो गया, घर में आप आए, तो फैमिली ने किस तरह सपोर्ट की और क्या फैमिली ने कहा? बच्चे छोटे थे? सबसे पहले जब मेरी वाइफ को इस बात का पता चला तो उसने रोने के सिवा और कुछ नहीं कर सकती है, लेकिन उसने इतनी हिम्मत रखी कि मैं बता नहीं सकता। और उसने मुझे इतनी विल पावर दी, उसने कहा कि आप ऐसा सोच ही नहीं सकते कि हम जुदा हो जाएंगे या हमें कोई प्रॉब्लम आएगी। मेरे यार, आपने मुझे भी इमोशनल कर दिया। मेरे यार दोस्त, खासकर मेरे और भी यार दोस्त जिन्होंने मेरी बहुत हद से ज्यादा मदद की इस मसले में, मुझे विल पावर दी। और ये शुरू होता है अपने घर से। अगर आपको घर से सपोर्ट मिले तो बहुत उसमें आपको विल पावर मिलती है। विल पावर इतनी मिलती है कि इंसान कुछ भी कर सकता है। और ये बीमारी छोटी नहीं है, छोटी नहीं समझो इसको, बहुत बड़ा पहाड़ है। अगर ये मौके पे इसको आप इलाज नहीं करोगे, और इसमें प्रिकॉशंस बहुत सारे हैं। प्रिकॉशंस मैं बता दूं कि सबसे पहले इंसान को जब कीमो होता है ना, कीमो के दौरान इंसान जो होता है वो आधा मर जाता है, उसके सारे जो सेल्स होते हैं वो डेड हो जाते हैं, और उसको दोबारा सेल्स लेने के लिए उसको इम्यून पावर बहुत जरूरी, इम्यूनिटी बहुत जरूरी है। इम्यूनिटी पाने के लिए इंसान को खाते रहना चाहिए कुछ ना कुछ। अगर हम खाना बंद कर देंगे, क्योंकि वो मीटिंग होती है, लूज मोशन होता है, उसके बाद पानी भी नहीं पी सकते, मुंह खराब हो जाता है। उसमें ये सोच रहे नहीं, कुछ ना कुछ खाते रहना है। खाते रहोगे, हमारी ये लाइफ दोबारा, हमें सेल्स तैयार होंगे और हम दोबारा जी सकेंगे। अच्छा, अभी आपकी डेली रूटीन क्या रहती है? अब दवाई तो चलती होगी, खाना वाना, आप क्या डेली रूटीन क्या है? सर मैं सही बताऊं तो मैं सुबह 3:30-4 के आसपास जागता हूं। सबसे पहले उस रब को याद करता हूं जिसने मुझे दोबारा जिंदगी दी है। उसके सिवा कुछ चारा भी नहीं। उसके बाद मैं नीम के पत्ते, उसमें काले मिर्च डाल के और थोड़ा सा अदरक डाल के, नीम के पत्ते, उसमें काले मिर्च, कोई 4-5 काले मिर्च और अदरक थोड़ा सा, इतना सा गुठली लेके वो पीस के वो उसमें डाल के 2 गिलास पानी डालता हूँ। वो 1 गिलास रह जाता है, पत्ते कोई 15-20 पत्ते होते हैं नीम के। जब वो 1 से भी कम गिलास रह जाता है, मैं उसको थोड़ा नीम गर्म करके सुबह पी लेता हूँ। उसके बाद मेरा ये रहता है, मैं मस्जिद में चला जाता हूँ, नमाज पढ़ के वापस आता हूँ। फिर उसके बाद मैं
वो हल्दी, जो कच्ची हल्दी होती है, जी जो कच्ची हल्दी होती है, कच्ची हल्दी को उसका छिलका निकाल के उसको कूट के थोड़ा सा उसमें अदरक डाल के और उसमें भी काले मिर्च डालने और इलायची वगैरह डाल लो उसमें, वो डाल के और उसमें थोड़ा सा हनी, एक गिलास में कम से कम 1 चिमटा हनी डालना है, क्योंकि मुझे लंग्स का है, तो लंग्स को साफ करने के लिए हनी बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी है। ये चीजें डालता हूँ। और मुझे जो चेस्ट में पहले जलन होती थी, पीठ में जलन होती थी, वो उसी बीमारी की वजह से अब रब का शुक्र है कि वो चीजें कम हो गई हैं मुझे। और मेरा एक्सरसाइज का भी है, डॉक्टर साहब ने बताया कि एक्सरसाइज भी किया करो। मैं सुबह कोई आधा घंटा एक्सरसाइज करता हूँ। और सुबह आजकल मौसम ठंडा है, तो ठंडे मौसम में हमें सैर नहीं करनी चाहिए, तो मैं शाम को 5 बजे के बाद जाता हूँ, कोई 4-5 किलोमीटर दौड़ के फिर, हाँ डेली बेस पे इवनिंग वॉक करके आता हूँ। तो मेडिसिन वगैरह चल रही है? मेडिसिन बिल्कुल चल रही है, मेडिसिन तो अपनी जगह पे चल रही है, क्योंकि मेडिसिन से मेरा ब्लड कम हो जाता है। और मेडिसिन बहुत कॉस्टली है, मैं आपको क्या बताऊं कि 2.5 लाख की महीने की मैंने 1 साल में खाई। अच्छा, 2.5 लाख 2.5 लाख पर मंथ, 2.5 लाख पर मंथ 1 साल के लिए थी, फिर उसके बाद 2.5 लाख देना 2-3 महीने की मिलती है फिर। तो ये मेरा दवाई का था। मेरी कुछ थोड़ी सी जमीन थी, वो मैंने तो उसके लिए बेचना पड़ी, वो उसके लिए, क्योंकि ये खर्चा ही ऐसा है। डिपार्टमेंट ने भी मेरी बहुत मदद की, हमारे तहसीलदार साहब ने, उन्होंने मुझे दफ्तर तक आने नहीं दिया इस बीमारी के दौरान। अब मैं खुद दफ्तर में जाता हूँ, मेरा क्योंकि ब्रेन इसमें स्ट्रेस जो है वो कम करना, स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए इंसान को। थोड़ा सा ये बता तो ये जब ये बीमारी हो जाए तो परेशान नहीं होना है। परेशान इसलिए नहीं होना है कि मौत तो एक दिन आनी है, उसको फेस करना है कि अब अपने आप को चेंज करना है। क्योंकि अब हमें ये बीमारी आई तो हमें ये सोचना है कि हमें अपने आप को चेंज, खाना पीना चेंज करो, लाइफस्टाइल चेंज कर दो, अपना रब को ज्यादा याद करो, गलत चीजों, गलत कामों में या गलत जगह पे मत जाया करो। ज्यादा जहाँ पे ट्रैफिक है, ज्यादा ये पोल्यूशन है, उस जगह उन खाने पीने की क्या उन जगह खाने पीने के लिए मैं सब कुछ खा लेता हूँ, लेकिन ये कि स्पाइसी चीजें ये तो आम इंसान को नहीं खानी चाहिए। मैं आपको स्पेशल चीज बता दूं को, ये नमक, चीनी, ये मैंने बंद रखा है। मुझे 1 साल हो गया, मुझे 1-1.5 साल हो गया। मैं यो दूसरा नमक होता है, पाकिस्तानी नमक जिसको बोलते हैं, पाकिस्तानी नमक, उसको खाता हूँ। और मेरे घर वाले सारे वही खाते हैं। और साथ में चीनी जो है, चीनी बहुत ही खतरनाक चीज है इस चीज के लिए, ये तो मानना ये चीजें। और जो हम जो डिस्पोजल कप होते हैं, हम डिस्पोजल कप से भी दूर रहना चाहिए हमें। और मीठा भी इसमें कम खाना चाहिए। अगर जरूरत पड़े तो हनी या गुड़ या ये शक्कर, ये चीजें। रात को सोते समय सुना है गुड़ तो जरूर लेना चाहिए। हाँ, रात को सोते समय गुड़ वगैरह जरूरी चीज है इसके लिए। लेकिन इस चीज से जीतने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए विल पावर, फैमिली का सपोर्ट, अपने साथियों का सपोर्ट, अपने डिपार्टमेंट अगर कोई नौकरी करता है उसका सपोर्ट, ये बहुत जरूरी है। और मुझे अपने बच्चों, बीवी बच्चों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। मेरे 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। मैं जब बहुत ज़्यादा परेशानी में था, बीमारी में था, तो वो पूरी रात सोते नहीं थे। कभी कोई सिर दबा रहा है, कोई पैर दबा रहा है। और इतना मुझे, और मेरे पेरेंट्स में से सिर्फ मेरे फादर साहब हैं। मदर की आज से 20-25 साल पहले डेथ हो गई थी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। मेरे फादर साहब हैं, तो वो इस बात को लेकर जब मुझे ये बीमारी हुई तो बहुत परेशान थे। वो दिन रात जागे रहते थे और उस रब को याद करते रहते थे, कुरान पढ़ते रहते थे। और इसके लिए मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं अपने डिपार्टमेंट के जितने भी साथी जिन्होंने मेरी मदद की इस जंग में मुझे आगे बढ़ने की, और ख़ासकर उधमपुर के जो पटवारीज हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो मुझे जब भी मिलते हैं मेरे साथ और बातों में लग जाते हैं। कभी वो मुझे नहीं बोलते हैं कि ये बीमार है, कभी मुझे फील नहीं होने देते हैं कि बीमार है। मेरे बच्चे भी ऐसा ही फील नहीं होने देते कि बीमार है। और ख़ासकर जब ज़्यादा बीमार था तब भी उन्होंने, बच्चों ने और डिपार्टमेंट ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट किया। और तभी मुझे विल पावर मिली। और विल पावर भी इतनी है कि मुझे यकीन है कि मैं इस जंग को पूरी तरह से जीत जाऊंगा। क्या बात है। ये जीत गए हैं जंग को। और सर, मेरी भी विशेष है आपके साथ हैं, और मैं चाहता हूं कि ये अपनी आगे की जिंदगी है बिल्कुल तंदुरुस्त तरीके से जिए। लेकिन यहाँ पर एक बात की सराहना करनी होगी कि अगर आपके अंदर विल पावर है तो आप इस जंग को जीत सकते हैं। कोरोना काल हुआ, कोरोना काल में एक रिंगटोन हुआ बजती थी, रिंग बजने से पहले, हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। तो यही वो बात है, हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं लड़ना है।
अगर आपके अंदर विल पावर है ना तो आप ये जंग जीत सकते हैं। लेकिन गुलाम मोहम्मद जी, जिस तरह से उन्होंने कहा कि परिवार का बहुत बड़ा सहयोग रहा, और सबसे बड़ा अगर सहयोग है इनका अपना है, इनकी अपनी विल पावर का है, दोस्तों का रहा, जिस तरह से इनकी एसोसिएशन उनका रहा, और जो इनकी सोच थी वो बिल्कुल पॉजिटिव हो गई थी। और इसीलिए लगता है कि आज 4 स्टेज को ये हरा कर अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से इन्होंने बताया कि क्या आपको खाना है क्या नहीं खाना है, वो हम सबके लिए है, सिर्फ इनके लिए नहीं है, हम सबके लिए। मीठा कम कर दीजिए, नमक कम कर दीजिए, और हेल्दी डाइट जो है वो लीजिए, जंक फूड छोड़ दीजिए। फ्रूट्स पे मेरा डेली रूटीन का है। जब से मैं ज़्यादा बीमार में था तब भी कीवी और पपीता, मैं रोज़ पपीता कोई 250 ग्राम के आसपास लेता हूँ, कीवी डेली खाता हूँ, और सेब भी डेली खाता हूँ। और फ्रूट जो है, खाने से ज़्यादा फ्रूट में ज़्यादा ध्यान रखो। फ्रूट जो है तो वो बिल्कुल, फ्रूट जो है आपको बिल्कुल हेल्दी रखेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे चैनल की तरफ से इन्हें सैल्यूट है कि इन्होंने इतनी बड़ी जंग को जीता है जो लाइलाज बीमारी कही जाती है। सीए की 4 स्टेज को हराकर ये अब अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं, और हम भी यही कामना करते हैं कि भविष्य में भी ये अपनी अच्छी तरह से सेहत का ध्यान रखें, और इनकी उम्र 100 साल से भी ऊपर हम भी ये आशा करते हैं। धन्यवाद।